नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। थोड़ा गला गड़बड़ है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। अप्रैल में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल दोनों गिर गए थे, क्योंकि इनको 2/3 बहुमत से पास कराने के लिए 360 एमपीज़ की ज़रूरत थी। एनडीए यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार 298 मत जुटा पाई थी। विरोध में 230 वोट पड़े थे। लेकिन अप्रैल में ये दोनों महत्वपूर्ण विधेयक गिरने के बाद अब तक ममता बनर्जी की टीएमसी टूट चुकी है। 28 में से 20 एमपी काकोली घोष के नेतृत्व में अलग हो गए। राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के 7 एमपी टूट करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। टीएमसी के भी 3 राज्यसभा सदस्य इस्तीफा दे चुके। अब वो राज्यसभा में जाने की प्रक्रिया में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। 9 में से 6 सांसद उद्धव ठाकरे के टूट गए हैं, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विधिवत शामिल हो चुके हैं। अब एकनाथ शिंदे किसी दिन उनको दिल्ली ला करके अमित शाह से मिलवाने वाले हैं। जो टीएमसी से 20 सांसद अलग हुए हैं, उनकी नेता काकोली घोष ने भी ये ऐलान कर दिया है कि संसद में हम एनडीए के साथ रहना चाहेंगे और वो जो भी विधायी कार्य पास कराना चाहते हैं, हम उसमें मदद करेंगे। इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो अब एनडीए के साथ। तो 20 सांसद वो, 6 उद्धव ठाकरे के और कुछ ऐसे दलों से बात हो रही है जो अपेक्षाकृत छोटे हैं, जिनकी संख्या उतनी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी दल हैं जिनके सदस्यों की संख्या 7 से लेकर के 10-12 तक है। और ऐसे नेताओं से चर्चाएं हो चुकी हैं। सभी चैनल सक्रिय भी कर दिए गए हैं। और जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, महाराष्ट्र में अगर शरद पवार अचानक एकनाथ शिंदे के ऑफिस पहुंचते हैं, विधानसभा भवन में, और एकनाथ शिंदे कैबिनेट की बैठक छोड़ करके उनके पास आते हैं मिलने के लिए, उनको शॉल भेंट करते हैं और उनके साथ बैठ करके चर्चा होती है, तो ये क्या था? इसके बाद कल रात उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को सिल्वर ओक बुलाया, अपने घर बुलाया, उनसे बातचीत की, कुछ दूसरे नेताओं से बातचीत की। इसके बाद जयंत पाटिल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये देर रात का घटनाक्रम है। वही नहीं, सुनेत्रा पवार की ओर से प्रफुल्ल पटेल और कुछ दूसरे बड़े नेता भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है, सांसद टूट चुके हैं, टीएमसी के टूट चुके हैं, आम आदमी पार्टी के भी सांसद टूट चुके हैं। अब ऐसे में एक वातावरण बन गया है जिससे लग ये रहा है कि अगर आपने
इतने महत्वपूर्ण विधेयकों पर अप्रैल वाला रवैया अपनाया तो फिर जो हाल टीएमसी का हुआ है, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी का हुआ है, या जो आम आदमी पार्टी के सांसद टूटे हैं, वही हाल उनका भी हो सकता है। मेरी इस बारे में, खास तौर से महाराष्ट्र के बारे में और इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में भी, कि इनको फिर से लाने की तैयारी हो रही है और इसके साथ एफसीआरए को भी। तो पहले तो हम ये जान लें कि ये जो 3 विधेयक हैं, परिसीमन संबंधित संविधान संशोधन, इसके लिए अब एनडीए लगभग 2/3 के करीब पहुंच चुकी है, पर पक्के तौर पर अभी सार्वजनिक रूप से उन्होंने फिगर जारी नहीं की है। आमतौर पर वो फिगर जारी करते भी नहीं है। अमित शाह जब अपने मिशन को सिरे चढ़ाने की तैयारी कर रहे होते हैं पर्दे के पीछे से, तो बहुत गोपनीयता बरतते हैं, ये हम आप सब जानते हैं। महिला आरक्षण का नया संवैधानिक क्रियान्वयन संशोधन परिसीमन पैकेज से जुड़ा हुआ है ये, और अप्रैल में असफल हो गया था, पारित नहीं करा पाई थी सरकार। लेकिन अगर सरकार परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन पारित कराने के लिए एडमेंट दिखाई दे रही है और उसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है, जैसा कि दावा कर रहे हैं एनडीए के सूत्र, तो इसके साथ महिला आरक्षण का नया संवैधानिक क्रियान्वयन संशोधन भी पारित हो जाएगा, ऐसा एनडीए के सभी सहयोगियों को अब यकीन हो रहा है। जो तीसरा विधेयक लाने की तैयारी, और ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, इस विधेयक की आहट मिलते ही पश्चिम के सारे देश, जो यहाँ एनजीओ को, पॉलिटिकल पार्टियों को, दूसरे लोगों को फंड देते थे और यहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा करते थे, उन सब में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी, क्योंकि अमेरिका के भारत स्थित जो राजदूत हैं सर्जियो गोर, वो तो बुके लेकर के पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अमित शाह से भी जाकर के मिले थे इस संबंध में। तो एफसीआर संशोधन विधेयक 2026 लाने की मानसून सत्र में ही पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि ये ऐसा बिल है जो सामान्य है, साधारण बिल है, और सामान्य बहुमत से ही ये पारित हो जाएगा। इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत ही नहीं है। तो तृणमूल कांग्रेस के 20 असंतुष्ट कह लीजिए, बागी कह लीजिए, शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद, कुछ निर्दलीय, कुछ छोटे दल और कुछ विपक्षी दलों का मतदान से अनुपस्थित रहना या मतदान के समय सदन से बहिर्गमन कर जाना, जैसा एक समय में मुलायम सिंह ने किया था और मायावती ने किया था, उनके खिलाफ बोले, लेकिन जब वोट देने की बात आई तो या तो सदन से इस्तीफे चले गए या फिर उस विधेयक के समर्थन में मत दे दिया। अच्छा, डीएमके और जो दक्षिण के कुछ और दल हैं, उनमें अभी भी मतभेद बने हुए हैं और इंडी अलायंस की तरफ से ये मांग की गई है अमित शाह को चिट्ठी लिख करके, जिसका खुलासा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले ने किया है। आज ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि हमने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी कि जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं
उनको आप अलग अलग बातचीत के लिए क्यों बुला रहे हैं? सभी इंडी अलायंस के घटक दलों को इकट्ठा बुलाइए, एक साथ बुलाइए। तो मोटा भाई के नाम से मशहूर गृह मंत्री अमित शाह इस तरीके से तो पत्ते ना फेंटते हैं, ना खेलते हैं, ना चलते हैं। उनका अपना तरीका है। शरद पवार के साथ न केवल एकनाथ शिंदे की बातचीत हुई है, बल्कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी बात हो चुकी है। मैसेज ऊपर से शरद पवार तक पहुंच चुका है। शरद पवार भी ये भांप चुके हैं कि उनके 8 में से 6 सांसद उद्धव ठाकरे की तरह, आम आदमी पार्टी के सांसदों की तरह, टीएमसी के सांसदों की तरह टूट सकते हैं। वो एनडीए के हो सकते हैं, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसलिए, और भाऊ तोरसेकर से जब मैं इस बारे में बात कर रहा था, तो उनका जो खुलासा है वो कुछ और ही है। भाऊ को वैसे सुन लेते हैं। उन्होंने तैयारी की है, क्योंकि आज मुझे लगता है उन्होंने तैयारी की है, क्योंकि आज का जो माहौल दिखाई दे रहा है कि हर कोई क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, जो छोटी पार्टियां है, वो टूटने के डर से कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए। तो ऐसे में अगर ये बिल गिर गया तो आपकी पार्टी बचेगी नहीं। ये जब डर में मन में है, एक हम गली का गुंडा भी देखते हैं या माफिया बोलते हैं, तो उसमें एक बात रखो, तो हर एक को दिखाई दिया तो चलो गोली से उड़ा दो, ऐसा नहीं होता। एक दो लोगों को मारा जाता है, 4-5 लोगों को पीटा जाता है, बस उसके बाद उसकी टेरर शुरू हो जाती है। तो उद्धव की पार्टी हो, ममता की पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, उसमें जो टूट हो गई है, उससे वो जो डर पैदा हो गया, उसका फायदा उठाकर भी अगर अमित शाह ये बिल पास कर सकते, जिसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में जिसको फ्लोर मैनेजमेंट बोला जाता है, तो हो जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है, लाएंगे वो शायद। जितना अभी माहौल बना है तो लाना जरूरी भी है। और मुझे लगता है इसीलिए जो कैबिनेट रिशफल की बातें बहुत जोर शोर से चल रही थी, वो हुआ नहीं है। इसका मतलब साफ है कि कैबिनेट रिशफल नहीं हुआ है। इसका मतलब आज जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, उसको बिना डिस्टर्ब किए ये मानसून सेशन लेना चाहते हैं। उसका मतलब ये कोई गंभीर करने जा रहे हैं, तो अपना बेस जो है वो पक्का होना चाहिए। तो इसलिए रिशफल अगर डाला गया है तो ये बिल आ सकते हैं। रीजनिंग ऐसे होता है। मैं जो रीजनिंग करता हूँ, किसकी मीमांसा करता हूँ, तो देखता हूँ कि जब तैयारी आप करते हो तो घर में झगड़ा करके कोई लड़ाई पर जाता नहीं। घर सेफ है तो मैं लड़ सकता हूँ। तो अगर रिशफल नहीं हुआ है, पार्टी में गड़बड़ी नहीं हो रही है, ना होने दी जा रही है, इसका मतलब पार्लियामेंट के मानसून सेशन में बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। आप खबरों अगर बारीकी से देखें, उसकी टाइमलाइन देखें, तो आपको पता चलता है कि इसके पीछे क्या है। आप अगर कोई सनसनी निकालना चाहते तो हर चीज में सनसनी नहीं होती, सेंसेशन नहीं होता। अब आप देखिए कि जिस दिन शरद पवार, विधानसभा चल रही है, विधानसभा भवन में गए और एकनाथ शिंदे के केबिन में जाकर पहुंचे, वहां उन्होंने अपने पार्टी के एमएलए की मीटिंग की, जबकि वहां से मानो 150-200 मीटर पर उनका अपना बड़ा ऑफिस है, यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान का। तो 10 मिनट में वहां पहुंच सकते थे। इतनी कौन सी ऐसी बड़ी अर्जेंसी थी और मीटिंग थी कि इन्होंने एकनाथ शिंदे के विधान भवन में जो ऑफिस है, बस वही अपना डेरा डाल दिया और वहां मीटिंग की। और एकनाथ को पता चला तो एकनाथ मीटिंग में थे, दौड़ दौड़ कर आ गए और उनको शाल और अपने ऑफिस में पहली बार आए तो उनको
शॉल और नारियल दे दिया। जी। तो उस वक्त मराठी मीडिया में क्या चल रहा था, विधानसभा में क्या चल रहा था, उस पर ध्यान दो। तो उस वक्त जो अतिवृष्टि से, घोर वर्षा से जो मुंबई डूब गई थी, मुंबई पुणे रोड पर जो हजारों करोड़ खर्चा करके जो नया रास्ता निकाला है, जिसको मिसिंग लिंक बोला जाता है, उसमें कोई नुकसान हुआ ऐसी चर्चा हो रही थी। टूट गई, 70,000 कोटी करोड़ डूब गए, वगैरह वगैरह चर्चा चल रही थी। बस उसी वक्त शरद पवार एकनाथ के केबिन में गए और सब लोग भूल गए कि मुंबई डूब गई है। सब लोग भूल गए, मीडिया वाले, कि भाई मिसिंग लिंक का कुछ गड़बड़ है, कहीं बाढ़ आई है, ये सब बारिश वेरिश सब भूल गए। बस पवार अब एकनाथ शिंदे से मिलने गए और पवार एनडीए में चले गए। तो डायवर्शन कितना बड़ा दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और शरद पवार की मिली भगत थी मीडिया को उल्लू बनाने की। जो मैटर, जो मुद्दा लेकर आप 2 दिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को घेर रहे थे, वो मुद्दा ही भूल गए उस दिन। बस शरद पवार एनडीए में जा रहे, शरद पवार उससे ये बात करने गए कि उनके टूटकर एकनाथ शिंदे के पार्टी में जाने वाले थे। क्या 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 खबरें शुरू हुई। भूल गए कि सामने मुद्दा क्या है। और उस पर इतना गर्मा गर्म चर्चा हुई थी कि देवेंद्र फडणवीस भी बहुत एग्रेसिव होकर बोल रहे थे, टूट पड़े थे इन पर। उबाठा, शिवसेना, कांग्रेस सब पर टूट पड़े थे। तो वो मामला ही गायब हो गया, मानो पूरा आसमान है वो बादलों से भरा हुआ है और सुबह उठकर देखे तो आसमान एकदम साफ है। तो भाऊ ने मेरे साथ मुलाकात में बिल्कुल ये साफ संकेत दे दिए थे कि शरद पवार से बातचीत हो चुकी है। शरद पवार अब सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनका यह भी मानना था कि शरद पवार इस बात से नहीं डरते कि उनकी पार्टी टूटेगी। उनके पास तो 10 एमएलए हैं, जिनमें से 5 के बारे में तो लगातार खबरें आ ही रही हैं कि वो उनका मोहभंग हो चुका है और वो अब सत्तारूढ़ पार्टी के साथ आ सकते हैं। वो बीजेपी के पास भी आ सकते हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ भी आ सकते हैं, या एनसीपी जो सुनेत्रा पवार जिसका नेतृत्व कर रही है वो उसमें भी शामिल हो सकते हैं। सांसदों के बारे में भाऊ ने खुलासा किया कि करीब 6 सांसद 8 में से ऐसे हैं जो अब वहां नहीं रहना चाहते, एनडीए के साथ आना चाहते हैं। तो ये खबरें बताती हैं कि अमित शाह किस तरीके से अब दोनों बिलों को पारित कराने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं पर्दे के पीछे से। और चूंकि संविधान संशोधन विधेयक है तो 2/3 बहुमत का जुगाड़ उनको करना है और संकेत यही है कि जुगाड़ लगभग हो गया है। कुछ दल जब इसको पेश किया जाएगा, पारित किया जाएगा, अनुपस्थित रहेंगे, कुछ बहिर्गमन करेंगे और कुछ की व्यवस्था कर चुके हैं वो। देखिए, टीएमसी टूट गई है, आम आदमी पार्टी राज्यसभा में उनका सहयोग करेगी। राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए, तो वहां भी व्यवस्थाएं उसी तरीके से जैसे लोकसभा में की जा रही है कि कुछ दल बहिर्गमन कर जाएंगे, कुछ मूक रह जाएंगे, ना इधर वोट करेंगे ना उधर वोट करेंगे, और कुछ को मैनेज किया जा रहा है। तो व्यवस्था पूरी कर ली गई है और यही तरीका है इस सरकार का, मोदी और शाह का, कि जब किसी मिशन को सिरे चढ़ाना होता है तो ये मिशन मोड में ही काम करते हैं। सुप्रिया सुले इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी आज क्योंकि ऐसा लगता है कि शरद पवार ने उनको उस तरीके से भरोसे में नहीं लिया है, या हमेशा की तरह सुप्रिया सुले कुछ एश्योरेंस चाहती होंगी केंद्र सरकार से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से। और वो इसके लिए ना पहले तैयार थे
और ना अब तैयार हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।